हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक और कहानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा जी, और हम ये भी जानते हैं कि सुदामा जी अत्यंत गरीब थे, निर्धन थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा जी क्यों गरीब थे, क्यों निर्धन थे? तो इसकी कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में मित्र थे, एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तो वहाँ पे एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा और सुदामा जी को एक छोटे से कपड़े में थोड़े से चने बांध के दिए और कहा कि जब तुम लोगों को भूख लगे तो ये चने बांट के खा लेना। सुदामा जी को बहुत भूख लगी थी और उन्हें चने बहुत पसंद थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये सारे चने अकेले खा जाता हूँ। जंगल में लकड़ियाँ बीनते बीनते काफ़ी देर हो गई, तो दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण की आंख लग गई और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई कुछ खा रहा है। तो जब वो उठे, उन्होंने सुदामा से पूछा कि सुदामा तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। वो क्या है कि ठंड के कारण मेरे दांत से आवाज़ आ रही है, मैं काँप रहा हूँ, जिस वजह से आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सुदामा जी ने अकेले सारे चने खा लिए थे। उन्होंने भगवान के हिस्से का उन्हें नहीं दिया था। तो ये तो हुई बचपन की बात। तो ये जो कर्म फल था वो सुदामा जी को भोगना पड़ा था। सुदामा जी बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, उनके बच्चे हुए और उसके बाद उन्हें इस कर्म का फल मिला। उन्हें मिला अत्यंत गरीबी और निर्धनता का फल। उन्होंने भगवान के हिस्से का खाया था, तो उस कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ा। उनके घर में खाने के लिए एक अनाज नहीं था, एक दाना भी नहीं था। एक बार उनकी स्त्री ने उनसे कहा कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण तो आपके मित्र हैं, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? वो तो सबकी सहायता करते हैं। तो पत्नी के कहे अनुसार उन्होंने ये मन बनाया कि वो भगवान श्री कृष्ण से जाके मिलेंगे, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कृष्ण के लिए कुछ भेंट लेके जाऊंगा। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहीं से थोड़े से चावल लाके उन्हें दिए, और जिन्हें लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण उस चावल को ग्रहण करते हैं, तब सुदामा जी के सारे जो पाप कर्म के फल थे वो मिट जाते हैं और सुदामा जी संपन्न हो जाते हैं, धन से, संपत्ति से, सब कुछ से। तो देखा आपने, जब कर्म का फल भगवान उनके मित्र को नहीं छोड़ता है, तो फिर हम मनुष्य क्या चीज़ हैं। इसलिए हमें भी हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं सोचनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। आप अभी दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, उनका बुरा करेंगे, लेकिन उसका फल आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जाप कीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। राधे राधे।